देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ साइन ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हाफ है एंड कॉस बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 1/√2 है। हमें एंगल ए बी और सी की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो हम सबको पता होता है, हम सब जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि साइन ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हाफ है। तो 100% कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 30 डिग्री के बराबर होगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, सेकेंड चीज हमें गिवन है कि कॉस बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू हमें गिवन है 1/√2। हम सबको पता है कि कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो यहाँ से साफ साफ पता लगता है कि बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। सो बी प्लस सी माइनस ए हमारे पास क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लो और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सो देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं ए बी सी। कभी भी अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, सो कभी भी आप तीनों वेरिएबल के वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 3 वेरिएबल है ना, दोनों इक्वेशन 3 वेरिएबल है और इक्वेशंस हमारे पास 2 हैं। सो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, सो आप सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे 3 इक्वेशंस तो होनी चाहिए थी ताकि मैं 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकूँ। ठीक है, तो देखो एक थर्ड इक्वेशन में क्या बना लेता हूँ, मुझे ये भी पता है कि ट्रायंगल के किन्हीं भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 180 डिग्री। ठीक है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन होगी। अब मेरे पास 3 ही वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं। अब मैं इजीली तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू अब हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं नहीं निकाल सकता था क्योंकि पहले मेरे पास वेरिएबल 3 थे और इक्वेशंस 2 थी। तो कुछ भी कर लो आप, कहाँ से नहीं निकल पाता। ठीक है, फिर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता, लेकिन हिट एंड ट्रायल का भी में आंसर गलत आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये तरीका बेस्ट। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, अब मैं आसानी से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, इन इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, इसी करके निकलेगी हमारी वैल्यूज। तो अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। हम कर देते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड। जो जैसे आप फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए, कितना आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, 2b कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आपका b आ गया 75/2 डिग्री। ये आपकी b की वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या करिए, b की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए और b की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड और फर्स्ट के अंदर। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, सो फर्स्ट में अगर b की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 75/2 माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करो इसे, सो a माइनस सी कितना हो जाएगा 30 माइनस 75/2। सो a माइनस सी मेरे पास आ गया माइनस का 15/2। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करिए, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए b की वैल्यू। सो क्या आ जाएगा a प्लस 75/2 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री।
सो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 75/2। अब कितना आ जाएगा बताओ 360 माइनस 75/2 आ जाएगा और 60 जाएगा 300 290 एंड 285। ठीक है, ये आपके ए प्लस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन और इसको मान लो आप फिफ्थ। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए आप करिए क्या करिए फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर दीजिए, फोर्थ प्लस फिफ्थ कर दीजिए। सो कितना आएगा देखो ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी हो गया इक्वल टू माइनस का 15/2 प्लस का 285/2। देखो सी से सी कट जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 285 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 285 में से 5 जाएगा तो 280 एंड 270। सो 270/2। अब अगर 270 को आप इससे काटोगे 2 से तो कितना आएगा 1 2 3 6 135/2। ये हमारे ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू आप तीनों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इस वाले के थर्ड वाले के अंदर पुट कर देता हूँ। सो पुट वैल्यूज ऑफ बी एंड ए इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमारे पास है 135/2, बी की वैल्यू हमारे पास 75/2 प्लस सी इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0 बचा एक 210 अपॉन में 2 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 210 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 360 माइनस 210 डिवाइड बाय 2। अब देखोगे तो 360 में से अगर 210 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 150। हाँ 150/2। ठीक है, तो हमारे एंगल्स आ गए। ठीक, अब चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना। सो देखो क्या इसका बी का ए का और सी का क्या इन तीनों का सम 180 डिग्री है करके देख ले। ये हमारा वेरिफिकेशन पार्ट हो जाएगा, वेरिफिकेशन पार्ट। सो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 135/2, बी की वैल्यू कितनी है 75/2 और सी की वैल्यू कितनी है 150/2। ऐड करो तो 135 में अगर 75 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 बचा 1 3 10 11 का 1 बचा 1 210 प्लस अपॉन में 2 अपॉन में 150/2। अब 210 में 150 ऐड करोगे तो आएगा 360 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 110 सॉरी 180। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो आंसर्स निकाले बिल्कुल सही है। ठीक है।